हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, यदि u बराबर, u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि पहला में है a यूनियन b और टोटल का डैश है बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा में है a इंटरसेक्शन b और टोटल का डैश है बराबर में है a डैश यूनियन b डैश। तो सबसे पहले हम लोग पहला को सत्यापित करेंगे। तो पहला में है a यूनियन b और टोटल का डैश है बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो हम लोग पहला में लिखेंगे कि फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS में क्या है, LHS में है a यूनियन b और टोटल का है डैश। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डैश दिया हुआ है, तो डैश कैसे निकलता है, यदि a डैश निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, u में से a सेट को घटाते हैं तो a डैश आता है। वैसे ही हम लोग u में से, यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b को घटाएंगे तो हम लोगों का a यूनियन b टोटल का डैश आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का मान कितना है, यूनिवर्सल सेट का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग a यूनियन b निकालेंगे। तो a यूनियन b, यूनियन में क्या होता है, a के प्रत्येक एलिमेंट और b के प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर a में क्या क्या है, a में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है 4 है 6 है 8 है। b में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है 3 है 5 है 7 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 पर a के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिख दिए हैं, और b का प्रत्येक एलिमेंट 2 3 5 7, 2 हम लोग लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। 3 फिर हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7। अब हम लोग इसमें से इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। यानी कि जो यहाँ पर मिलेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे और जो बचेगा उसी को हम लोग लिख देंगे, और वही हम लोग का घटाव होगा। यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और 9 बच रहा है। अब हम लोग इसके बाद a डैश इंटरसेक्शन b डैश को निकालेंगे। तो ये क्या है, यह LHS था यानी कि लेफ्ट हैंड राइट साइड था, और यह RHS है यानी कि राइट हैंड साइड है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम RHS। यदि LHS और RHS बराबर आ जाएगा तो हम यह क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर RHS में क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ पर a डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग a घटाएंगे तो a डैश आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग b को घटाएंगे तो आ जाएगा b डैश। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से a घटेगा तो कितना बचेगा, यूनिवर्सल सेट ये वाला है, इसमें से a घटेगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, जो मिलेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो बचेगा वही हम लोग का घटाव होगा। तो क्या क्या बच रहा है, बच रहा है 1 3 5 7, और क्या बच रहा है 9, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सल सेट में से हम लोग b को घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है। b में क्या क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, जो मिलेगा उसको छोड़ दिया जाएगा और जो बचेगा वही हम लोग क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो क्या क्या है, बच रहा है, बच रहा है 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और 9 बच रहा है। अब हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो जो एलिमेंट मिलता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 हम लोग लिख देंगे, 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि LHS जो आ रहा है वही RHS भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, चूंकि LHS बराबर RHS है इसलिए हो जाएगा a यूनियन b टोटल का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और हम लोग का सत्यापित हो गया यानी कि प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रश्न है a इंटरसेक्शन b टोटल का डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS में क्या क्या है, LHS में है a इंटरसेक्शन b टोटल का है डैश। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में से
ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी टोटल का डैश आएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है? यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन हम लोग बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर है, कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है। तो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। यहाँ पर घटाव में क्या होता है? घटाव में होता है कि जो मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो बचता है वही हम लोग का घटाव होता है। तो यहाँ पर 2 2 मिल रहा है और जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग LHS निकाल दिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या? RHS निकालेंगे। तो RHS में क्या है? RHS में है A डैश यूनियन B डैश। तो हम लोग सबसे पहले A डैश को हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो A डैश निकलेगा तो कितना आ जाएगा? A डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A, और B डैश भी हम लोग निकाल दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस B। तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से A घटेगा, ये वाला यूनिवर्सल सेट है और ये वाला क्या है? ये वाला है A। तो यूनिवर्सल सेट में से A हम लोग घटाएंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्या क्या बच रहा है? बच रहा है 1 3 5 7 और 9। और B डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम लोग B घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है, B हम लोग घटाएंगे। 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो क्या क्या बचेगा? बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा, फिर क्या बचेगा? 6 बचेगा, फिर क्या बचेगा? 8 बचेगा और 9 बचेगा। तो हम लोगों का A डैश और B डैश आ गया है। A डैश क्या आया है? A डैश आया है 1 3 5 7 9 आया है यूनियन। B डैश क्या आया है? B डैश आया है 1 4 6 8 9 आया है। अब हम लोग इसका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन में क्या होता है? टोटल एलिमेंट को लिख दिया जाता है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट न हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे? टोटल एलिमेंट को लिख देंगे। तो हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसमें का टोटल एलिमेंट हो गया। अब इसमें क्या टोटल एलिमेंट लिखेंगे? इसमें क्या क्या है? 1 हो गया है, 4 हम लोग लिख देंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग 8 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग 9 लिख देंगे। और इसको हम लोग क्रम वाइज सजा दे रहे हैं। तो हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4 5 6 7 8 और 9। 1 9 यहाँ पर हो गया है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और अब हम लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आ रहा है। 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि A इंटरसेक्शन B टोटल का डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश, यानी कि हम लोग का ये बराबर हो गया। और हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित हो गया। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो वेन आरेख में क्या होता है? वेन आरेख में यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से दर्शाते हैं और जो बाकी का सेट होता है उसको हम लोग वृत्त से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहला में है A यूनियन B और टोटल का डैश है। तो हम लोग यहाँ पर पहला में लिखेंगे कि A यूनियन B और टोटल का डैश है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डैश कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल सेट में से टोटल को घटा दिया जाता है तो हम लोग का डैश आता है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A यूनियन B को घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा A यूनियन B और टोटल का डैश। और अब हम लोगों को वेन आरेख खींचना है, और अब हम लोगों को वेन आरेख खींचना है। तो यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से दर्शाते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को आयत से दर्शा दे रहे हैं। अब यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को घटाना है, और अब हम लोग A यूनियन B को यहाँ पर लिखकर इसको घटाएंगे। तो A यूनियन B, हम लोग A यूनियन B को पहले निकालेंगे वेन आरेख में। तो ये वाला हो गया A यूनियन B। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को घटाएंगे और जो आएगा वही हम लोग का वेन आरेख होगा। तो टोटल यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम लोग A यूनियन B को घटाएंगे। तो टोटल यूनिवर्सल सेट में से हम लोग A यूनियन B को घटाएंगे तो क्या बचेगा? A यूनियन B को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों का ये वाला बचेगा। ये वाला जो है, ये वाला जो दिख रहा है यही बचेगा। टोटल यूनिवर्सल सेट में से ये A यूनियन B हम लोग घटाएंगे तो जो बचेगा वही हम लोग का वेन आरेख हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो यहाँ पर हम लोग यह ध्यान देंगे कि आखिर इतना बराबर होता क्या है। तो डी मॉर्गन्स फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है एक A यूनियन B और टोटल का होता है डैश।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश आ रहा है, जैसा ये वाला प्रश्न पहला में है वैसा ही यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही वाला आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आएगा। तो इसको भी हम लोग वेन डायग्राम में, वेन आरेख में बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा। पहले तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को यानी कि यू को हम लोग दर्शाएंगे, तो ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसमें से हम लोग को ए यूनियन बी को घटाना है, तो ये वाला हो गया ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट में से इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, और यही वाला हम लोग का वेन आरेख हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी और टोटल का डैश है, तो यहाँ पर हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी टोटल का डैश। और अब हम लोग इसका वेन आरेख खींचेंगे, तो यूनिवर्सल सेट का वेन आरेख क्या होता है, एक आयत होता है, और इसमें से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर जो ये वाला है ये मिल रहा है दोनों में, तो यही वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो जो आएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा, जो इतना आएगा यही हम लोग का वेन डायग्राम हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे हम लोग तो जो ये वाला आएगा यही हम लोग का वेन आरेख हो जाएगा। चौथा प्रश्न है ए डैश यूनियन बी डैश, हम लोग को वेन आरेख खींचना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी और टोटल का डैश होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पर भी आ जा रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर भी हम लोग इसका वेन आरेख खींचेंगे तो ऐसा ही आएगा। वेन आरेख खींचने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया, और ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी है, जो मिलता है वो इंटरसेक्शन होता है, और टोटल में से इसको हम लोग घटाएंगे तो ये वाला बचेगा, जो बचेगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और टोटल का डैश हो जाएगा, और यही हम लोग का वेन आरेख हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है, अर्थात हम लोगों को A डैश निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि U बराबर सार्वत्रिक समुच्चय U को हम लोग बोलते हैं, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, U बराबर दिया हुआ है किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। उसके बाद कह रहा है कि यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि सेट A बराबर दिया हुआ है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, A जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। और यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो यहाँ पर सभी त्रिभुजों में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग समझने के लिए इसको लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार के त्रिभुजें आ सकती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। यहाँ पर सभी त्रिभुजों का समुच्चय के बारे में कह रहा है, तो सभी त्रिभुज यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ए में कह रहा है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि 60 डिग्री वाला त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज ही 60 डिग्री वाला त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कह रहा है कि इसको छोड़कर और सभी त्रिभुजें हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज भी यहाँ पर है, विषमबाहु त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पर ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डैश निकालेंगे तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। टोटल त्रिभुज में से हम लोग यहाँ पर
समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सभी त्रिभुज हटा देंगे समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, तो केवल आएगा क्या, केवल समबाहु त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, समुच्चय, समुच्चय है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका पहला है ए यूनियन ए डैश बराबर रिक्त स्थान है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर रिक्त स्थान है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर रिक्त स्थान है, और यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर पहला में ए यूनियन ए डैश है, तो हम लोग ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, और फाई डैश और ए का हम लोग इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, हमेशा यहाँ ए के बराबर आएगा, यानी कि जो ए ये वाला ए है ये इसके बराबर आएगा। और तीसरा में ए इंटरसेक्शन ए डैश हम लोग करेंगे तो यहाँ पर फाई आ जाएगा डैश, और चौथा में यू डैश इंटरसेक्शन ए हम लोग ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा फाई, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 से लेकर 7 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं।